प्रधानमंत्री मोदी अब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। वियना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। वियना में होटल में सैकड़ों की तादाद में भारतीय मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर से मुलाकात करेंगे और साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इंदिरा गांधी के बाद पिछले 41 साल में भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी के बाद जो 41 साल बाद ऑस्ट्रिया के दौर पर गए हैं। लेकिन इस बात को समझिए, ऑस्ट्रेलिया कितना महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और राइट विंग की सरकार का जो झुकाव है वो सीधे तौर पर भारत और साथ ही जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनकी तरफ बढ़ता है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का एक अहम सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह से इस वक्त यूरोप में हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से यूके में लेबर पार्टी या कह सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी का आना, और जिस तरह से फ्रांस में इस वक्त जो राजनीतिक हालात है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं झुकाव वो राइट से सीधा सेंटर से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे में वैश्विक दौर पर भारत के लिए ये ऑस्ट्रिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक तौर पर भी। और मैं पूछा मैं कौन सी क्लास में, मैंने बोला हम सेकेंड, और उनमें फिर मेरा नाम पूछा। और कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तुम्हारी नाक खींची? नाक भी खींची आपने? Yes. और ऐसे टाप की आशीर्वाद भी दिया? Yes. My poster, he said, why you don't write your name behind? I said, I don't know. Then he write me a letter. He writes me a letter. प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था, एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है, एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाए हैं, यू गॉट 3 टाइम कंसेक्यूटिव विक्ट्री, इट्स अ बिग फीट, एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है, एंड हिज करिश्मा इज unbelievable. Literally, there are no words now to express. We are very happy that we got a glimpse of him and we were able to meet him. It was good. We said hello, yeah, and I took a selfie with him, and then he went. You managed to have a selfie? Yes, he also looked like smiled and everything. The selfie came out. Yes. सरदार जी सत श्री अकाल, कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक है, बच्चे हैं। और बोले मेरा ग्रैंडसन का बोलने को नहीं, माई ग्रैंडसन, तो इससे आज बोले ऐसे सत्य करी, बोले मैंने कहा आपका तुम्हारा चांस मिलेगा, आपसे मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे चांस की बात है, हर चांस मिलता नहीं है, चांस मिल गया तो भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उनका दिल भी जीत लिया, खास तौर पे बच्चों का। पीएम मोदी के सम्मान में ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वंदे मातरम की धुन बजाई। ये कॉम्पोजिशन ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय मूल के प्रोफेसर विजय उपाध्याय के निर्देशन में तैयार की गई थी। जैसे ही धुन बजनी शुरू हुई, पीएम मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। आखिर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीएम ने कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पे वंदे मातरम की धुन बजाई गई थी, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इस धुन को सुना, क्योंकि ये राष्ट्र गीत है, तो प्रधानमंत्री मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने पूरे इस गीत को सुना, उसके बाद उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन भी किया इन तमाम कलाकारों का।